बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इंतहाई तशवीशनाक अपडेट्स हैं। बत्तियां बंद कर दी गई हैं। रावलपिंडी पूरे का पूरा अंधेरे में डूब चुका है। ताज़ा दम पुलिस के दस्ते, कैदी वैन्स, कंटेनर्स पहुंचाए जा रहे हैं। आइंदा चंद घंटे बहुत अहम हैं क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठने वाली और पीटीआई का प्लान बी भी मंजर आम पर आ चुका है। बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं क्योंकि पीटीआई का असल प्लान जो है और असल सरप्राइज जो है वो अभी बाकी है। एक जानिब तो अवाम ने तारीख रकम की है और पुलिस को मैदान छोड़कर भागने पर मजबूर किया है, लेकिन दोनों साइड से अभी भी कुछ ऐसे प्लान्स हैं जो कि चीजों को बहुत आगे लेकर जा सकते हैं। मैं इंपॉर्टेंट और तशवीशनाक तरीन अपडेट्स आपके सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें। फायरवॉल एक्टिव हो चुकी है। फायरवॉल के असरात को कम करना सिर्फ आपके हाथ में है और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया को तो मैनेज कर लिया गया है। ये तमाम तर डेवलपमेंट्स वो हैं, ये तमाम तर खबरें वो हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं दी जा रही। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि लियाकत बाग, मरी रोड और उसके इतराफ में तमाम तर बत्तियां बंद कर दी गई हैं, लाइट्स बुझा दी गई हैं और अल्लाह ना करे लेकिन जब जब हमने ये देखा कि इस तरह से बत्तियां बंद की जाती हैं, कैमरे बंद होते हैं, तो उस सब के अंदर कुछ फॉल्स फ्लैग्स भी हो जाते हैं, कुछ इस तरह की चीजें भी हो जाती हैं और मामलात खराबी की तरफ जा सकते हैं। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पर यह ऐलान कर दिया हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बिलखुसूस अली अमीन गंडापुर और खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफिले जो कि बहुत करीब पहुंच चुके हैं, उनके लिए क्या इस वक्त तैयारियां की जा रही हैं वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उन्होंने यह कह दिया हुआ है कि चाहे हम आज पहुंचे, कल पहुंचे, अब यह जलसा नहीं है, एहतजाज है, अब दमादम मस्त कलंदर होगा। इस सब के अंदर सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊं जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, आज इवन वकला जो है उनका भी पुलिस के साथ तसादुम हुआ। डीएसपी आबिद खान जख्मी हुआ, कचहरियों में पुलिस दाखिल हुई, पुलिस को धक्के देकर वकला ने बाहर निकाल दिया। पीटीआई की अवाम ने मजाहमत करके लियाकत बाग जाने वाले रास्तों पर से कंटेनर हटा दिए। रावलपिंडी में पीटीआई के कारकुनों और पुलिस के दरमियान आंख मचोली अभी भी जारी है। कारकुनों के इकट्ठा होने पर पुलिस शेलिंग कर देती है, कारकुनों के मुंतशिर होने पर पुलिस जो है वो जब शेलिंग करती है फिर वो मुंतशिर होते हैं, फिर दोबारा से कारकुन इकट्ठे हो जाते हैं और इसी तरह से कारकुन अभी तक थक नहीं रहे। इस सब के अंदर पहले तो ये खबर आई थी कि रावलपिंडी के दाखिली और खारजी रास्तों पर तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने अपना कब्जा जमा लिया। पुलिस एहलकार वहां से भागने पर, गायब होने पर मजबूर हो गए। अवाम का समंदर पिंडी के अंदर मौजूद है और अभी तो केपी से और दीगर शहरों से जो काफिले आने हैं, इस सब के अंदर मोटरवे बहुत ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गई है और इस्लामाबाद में जब आप दाखिल होते हैं मोटरवे से और फिर आपने पिंडी में जाना होता है तो 26 नंबर चुंगी बहुत अहम है। इससे पहले संजानी जलसा जब हो रहा था तो उस वक्त भी जो पुलिस ने शेलिंग की थी वो 26 नंबर के मकाम पर की थी। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह लें कि एंट्री पॉइंट है। इस सब में इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी जो है वो श्रीनगर हाईवे पर इस वक्त मौजूद है। मजीद बख्तरबंद गाड़ियां और कैदी वैन्स जो है वो 26 नंबर के मकाम पर पहुंचा दी गई हैं। कंटेनर्स जो हैं वो मजीद पहुंचाए जा रहे हैं। एक्सक्लूसिवली हम आपके सामने ये डिटेल्स रख रहे हैं और मजीद कंटेनर्स भी इसी जानिब इशारा है। वैसे तो कल रात से जो कुछ हो रहा था वो इस जानिब एक बहुत वाज़ेह इशारा था कि निज़ाम ये मैच हार चुका है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि हुकूमत, एजेंसीज, यहां तक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी एक्सपेक्टेशन से बढ़कर रावलपिंडी की अवाम ने रेसिप्रोकेट किया है। एक तरफ नून है तो दूसरी तरफ जुनून है, एक तरफ मरियम सरकार है तो दूसरी तरफ कैदी नंबर 804 है। और आज जो मनाजिर हमने देखे, बच्चे, बूढ़े, औरतें और यहां तक कि जिन लोगों पर आंसू गैस की शेलिंग हो रही थी, माओ बहनों बेटियों ने घरों के दरवाजे खोलकर उन लोगों को पानी पिलाया। फिर जो विजुअल्स हम देख रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर जैसे ही इस्लामाबाद की तरफ आ रहा है, एक तरफ से शेलिंग हो रही है तो दूसरी तरफ से आम आवाम जो है वो फूलों की पत्तियां अली अमीन गंडापुर के काफिले के ऊपर निछावर कर रही है। ये जुनून नहीं, ये इनकलाब नहीं तो फिर और क्या है। इस सब के अंदर पुरअमन रहना बहुत जरूरी है, पुरअमन रहना बहुत जरूरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और इसमें अलीमा खान साहिबा ने भी एक स्टेटमेंट दी है, वो भी बड़ी अलार्मिंग है, उसकी डिटेल्स भी आपके सामने रखूंगा। वैसे भी मैं आपको ये बता दूं कि रात की तारीकी में इस वक्त बहुत सी चीजें जो हैं वो खराब करने का मंसूबा बहुत से जो स्पॉयलर्स हैं उन्होंने बना लिया हुआ है। इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस के ताजा दम दस्ते और इवन सीटीडी के एहलकार भी 26 नंबर पर पहुंच चुके हैं। 26 नंबर के मकाम पर असल रन पड़ सकता है, मैच पड़
सकता है। और रावलपिंडी में लियाकत बाग का जो मकाम है जहां पर सब ने इकट्ठे होना है, उसके इर्द गिर्द मरी रोड पूरे इलाके को इस वक्त अंधेरे में, बाज़ाब्ता तौर पे अंधेरे में वो इलाका डूब चुका है और वहां पर बत्तियां बंद कर दी गई हैं, बिजली बंद कर दी गई है और इस सब के बावजूद कारकुन डटे हुए हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जितने विजुअल्स आप देख रहे हैं ये टीजर है, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, क्योंकि मैं आपके सामने पीटीआई का असल सरप्राइज और पीटीआई का प्लान बी रखने जा रहा हूं। वो ये है कि पीटीआई के मकामी रहनुमा अपने कारकुनान के हमरा मरी रोड से मुल्हिका गलियों में मौजूद हैं, आसपास मुंतशिर हैं, ग्रुप्स के अंदर मौजूद हैं और वो मरी रोड और लियाकत बाग जो है उससे थोड़ा सा चंद सौ मीटर दूर, यानी कि इतना कि आप पैदल 5 से 10 मिनट में अचानक पहुंच सकें। जैसे ही दीगर शहरों से बिलखुसूस अली अमीन गंडापुर का खैबर पख्तूनख्वा वाला काफिला यहां पर पहुंचेगा इस मकाम पर, तो आसपास से अचानक धावा बोल के ये एक बहुत बड़े सरप्राइज के तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वो अपने अपने काफिलों को लेकर आएंगे। लियाकत बाग के करीब पहुंचते ही चारों इतराफ से मरी रोड पर निकलेंगे और पुलिस जो कि अभी भी बेबस है, अभी जो वहां पर पीटीआई का कारकुन मौजूद है, पुलिस को एंगेज करने के लिए वही काफी है और पुलिस उन्हें वहां से मुंतशिर नहीं कर पा रही, क्योंकि इस तरह से वो लोग अपने घर से ये सोच के आए हुए हैं। क्योंकि कल रात से जो कुछ हो रहा था, मुझे तक कवरेज के दौरान डिटेन कर लिया। अभी वही काम समी इब्राहिम साहब के साथ हुआ, उन्हें भी 3-4 मिनट गाड़ी में बिठा के उनसे कहा कि आपने यहां पे कवरेज नहीं करनी, सच नहीं दिखाना, हकीकत नहीं बतानी, हमारा चेहरा नहीं दिखाना। मसला मतलब आप देखें, खुदा का खौफ करें, हमारी सहाफत तो एक आईना है। अरशद शरीफ शहीद कहता था कि इस आईने में अगर आपको अपना चेहरा भद्दा, बदनुमा, दागदार और गंदा नजर आ रहा है तो आईना तोड़ने से कुछ नहीं होगा, आपको अपने चेहरे का इलाज करना पड़ेगा, अपने चेहरे के खद्दो खाल का इलाज करना पड़ेगा। तो इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त अली अमीन गंडापुर के काफिले को रोकने के लिए मजीद कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। कैदी वैनें बड़ी तादाद में पूरे शहर इक्तदार की और रावलपिंडी की मुकम्मल तौर पर नफरी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। और इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल के अंदर अलीमा खान साहिबा लियाकत बाग पहुंची हैं। उन्होंने कहा है कि कर ले शेलिंग, हम वापस नहीं जाएंगे। इन लोगों ने घरों में घुसकर औरतों की बेहुरमती की, अब ऐसे नहीं चलेगा। इस सब में मैं आपके सामने जो आज का सरप्राइज है वो तो मैं रख चुका हूं, जो प्लान बी है, लेकिन आज इस निजाम को जो टफ टाइम मिलना है वो डिटेल्स भी रखने जा रहा हूं मैं आपके सामने। क्योंकि एक तरफ जो बत्तियां बंद कर दी गई हैं, इन बंद बत्तियों के अंदर अल्लाह ना करे कि कोई इस तरह की वारदात, क्योंकि इस वक्त अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, ऑब्वियसली ये वक्त बिल्कुल भी मैं समझता हूं कि सनसनी फैलाने का नहीं है, लेकिन वो सब कुछ तो बताना हमारा फर्ज है जो ऑन ग्राउंड हो रहा है, जो हम देख रहे हैं, जो हम विटनेस कर रहे हैं, जो कैमरे की आंख रिकॉर्ड कर रही है, वो तो करना है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि पुरअमन रहना है पीटीआई वालों, क्योंकि इस वक्त ये जो बत्तियां बुझाई गई हैं, पुरअमन रहे, पुरअमन रहे, पुरअमन रहे, और इस पैगाम को भी शेयर करें, क्योंकि अल्लाह ताला खैर करे। बस आइंदा चंद घंटे बहुत ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गए हैं और सूरत हाल कशीदा से कशीदा तर, अंधेरे का फायदा उठाकर कोई वारदात न डाली जाए, कोई फॉल्स फ्लैग की तरफ चीजें ना जाएं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं, उनसे किसी चीज की, कोई अच्छे की एक्सपेक्टेशन रखना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सरप्राइजेस देने जा रही है वो भी मैं आपको बता दूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है आज के बाद अगले हफ्ते एहतजाजों का शेड्यूल देने जा रही है। ये मैं एक्सक्लूसिव खबर इनसाइड पीटीआई के अंदरूनी सर्कल से खबर निकाल के आपके सामने लाया हूं। और इस सब में बड़े बड़े शहरों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसी तर्ज पर बगैर इजाजतनामे के, इजाजत नहीं भी होती तो एहतजाज इस तरह से, और आप ये देखें कि आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम गेन हो रहा है। पहले इस्लामाबाद में जलसा किया, जिस मकाम पे कहा उसी मकाम पे जलसा, और इस वक्त फस्तायत इतनी बढ़ चुकी है कि सिमाबिया ताहिर साहिबा जो हैं उन्हें इखलाकियात का दायरा तोड़कर मर्द एहलकार जो है उसने सिमाबिया ताहिर को, पिंडी में जो बहुत एक्टिव है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है, हकीकी फॉर्म 45 वाली एमएनए है, उन्हें बहुत ज्यादा मैन हैंडल करके मर्द पुलिस एहलकार ने गिरफ्तार किया। यहां तक कि पीछे डंडे वाले जो हैं, मैं इवन वो विजुअल्स दिखा नहीं सकता क्योंकि वो हमारे मुल्क की इखलाकियात का जनाजा है, लेकिन इस वक्त जो हमें रवैया लग रहा है पुलिस का और निजाम का वो बहुत खतरनाक है। और इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि बाज़ाब्ता तौर पर रावलपिंडी में आप ये देखें कि सबसे बड़ी चीज क्या है। रावलपिंडी में इस वक्त जो मज़ाहमत दिखाई जा रही है उसमें अभी केपी का कोई बंदा नहीं है, उसमें अली अमीन गंडापुर का कोई ताल्लुक नहीं है, यानी कि लाहौर के बाद पिंडी भी पंजाब ने फैसला सुना दिया है। चलें ठीक है, इस तरह की मज़ाहमत गंडापुर का काफिला करता तो आप देखें ना कि फिर आप ये बात कर सकते थे कि जी ये तो केपी वाले हैं, पंजाब सोया हुआ है, पंजाब नहीं जागेगा, पंजाब में ये, पंजाब में वो। लेकिन आज रावलपिंडी ने अपना ये मैसेज दे के बहुत ज्यादा चीजें वाजे कर दी हैं। रावलपिंडी से जो ताजा
ताज़ा तरीन अपडेट्स आ रही हैं वो इस जानिब एक बहुत क्लियर इशारा है कि अवाम इस वक्त बिफरी पड़ी है, लेकिन इस सब में जो बत्तियां बुझाई गई हैं, रात गए वारदात डाली गई है। पीटीआई का प्लान बी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान बी यही है कि अभी जैसे ही गंडापुर का काफिला तमाम तर रुकावटों को अबूर करता हुआ यहां पर पहुंचेगा, उसके बाद चीजें इनके कंट्रोल में नहीं रहनी, क्योंकि आसपास से जितनी अवाम ये अंदाजा लगा के बैठे हैं उससे 10 गुना ज्यादा अवाम रावलपिंडी के अंदर मकामी रहनुमाओं के साथ मुख्तलिफ ग्रुप्स की सूरत में आसपास की गलियों में, आसपास के एरियाज में अवाम मौजूद है, विच इज वेरी बिग, वेरी सिंबॉलिक, जिसकी अहमियत को हम इग्नोर नहीं कर सकते। एक मरतबा फिर आपसे यह दरखास्त है कि इस वीडियो को लाइक कर दें, एक नहीं ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें, फायरवॉल के असरात कम करना आपके हाथ में। हम लगातार आपको राउंड द क्लॉक 24/7 हमारी टीम कवरेज कर रही है। पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया जो बातें नहीं पहुंचा रहा वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं, और इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।